Jude's decision. सिलिया, आखिर हो क्या रहा है? ज़ियुस ने अद्भुत चाल के बाद आगे बढ़ना जारी रखा। रॉयल को एक सेकंड के लिए भी वापस लड़ने का मौका नहीं मिला। मैं बस उस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं इसे मानने से इनकार करता हूँ। शाही कभी हारता नहीं है। हम जानते हैं कि वे कितने मजबूत हैं। जब हम उनके साथ खेलते थे तो हम लगभग मर जाते थे। वे वहाँ सबसे मजबूत टीम है। कहाँ था? क्या वो वहाँ नहीं था? और क्योंकि ज़ियुस एक पूरी तरह से अनरैंक्ड टीम थी, वह बाद के चरणों के लिए खुद को बचा रहा था। लेकिन उन्होंने एक के बाद एक गोल किए। जब तक वह खेल में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब खत्म हो गए थे। जूड भी नहीं खेला। ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आसान है कप्तान, आपको यहाँ शांत होना चाहिए। मुझे शांत कैसे होना चाहिए? कोई रास्ता नहीं है कि वे लोग हार सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं यह विश्वास नहीं करता। ये झूठ है। कोई हमारे सिर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। वे एक भी लक्ष्य कैसे हासिल नहीं कर पाए? अरे जूड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो? नहीं, ले लो। क्या गलत है? आओ, इसे वापस लाओ। 40 वर्षों तक रॉयल अकादमी अपराजय थी। हम हमेशा की तरह एक ही काम कर रहे थे, जीतने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन इस साल हम वापस लड़ने का मौका मिलने से पहले ही नष्ट हो गए। इससे पहले कि हमें गेंद को छूने का मौका मिले। जब तक मुझे याद है, मैंने हमेशा फुटबॉल के बारे में सोचा है, चाहे मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। लेकिन यही है, खेल के प्रति मेरा प्यार आज यहां खत्म हो गया। फुटबॉल और मैं हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। मैं इसे फिर से नहीं सुनना चाहता। आप अभी ऐसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन फुटबॉल ने आपको नहीं छोड़ा है। वाह वाह, इस जगह की जांच करें। बस एक बहन, और आप उसके बारे में जानते हैं? नहीं, मेरा मतलब है, आप इस कमरे को किसके साथ साझा करते हैं? यह मेरा अपना कमरा है। यहाँ से बाहर चले जाओ। क्या आपके पास ये बॉलर रूम है? ठंडक, ये फुटबॉल पत्रिकाएं वास्तव में पुरानी है ना? वो सही है। और वास्तव में यही कारण है कि मैंने खेल खेलना शुरू कर दिया। ये पहली बार है जब मैंने किसी को इस बारे में बताया है। किस बारे में? मेरे माता पिता एक हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए। वे अक्सर व्यापार के लिए विदेश जाते थे और कुछ दिनों के लिए सेलिया और मुझे हमारे हाल पर छोड़ देते थे। लेकिन फिर दुर्घटना हुई और हम अच्छे के लिए अकेले रह गए। गरीब छोटी चीजें, 2 छोटे अनाथ, ये सिर्फ दुखद है। अब वे क्या करने जा रहे हैं? हम चारों के परिवार की एक भी तस्वीर नहीं बची है। इसलिए ये याद रखना वास्तव में मुश्किल है कि मेरे माता पिता भी कैसे दिखते थे। बस इतना ही बचा था। यह एकमात्र चीज है जो हमें इसके माध्यम से प्राप्त करने में मदद कर सकती है। मुझे क्षमा करें। बस इतना ही बचा था। यही एकमात्र चीज है जो मुझे मेरे असली पिता से जोड़ती है। यही कारण है कि मैंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। जब भी मैं गेंद को चारों ओर से किक करता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता मुझे देख रहे हैं। ये कठिन है। ये शुरुआत में दुखद था, लेकिन फिर जब मैं खेला तो मुझे मजा आने लगा। इसके बाद लोगों ने मुझे जीतने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया और मुझे जीतने का जुनून सवार हो गया। मुझे लगा कि मुझे अपने खेल जीतने के लिए कुछ भी करना होगा और इसलिए मैंने रे डार्क की पूजा की जैसे वह किसी प्रकार का भगवान था। लेकिन वह एक राक्षस था। तो ये पत्रिका बहुमूल्य है। आप और मैं वास्तव में बहुत समान हैं, सिवाय मेरे दादाजी के जिनका निधन हो गया। वो फुटबॉल में भी बड़ा था, महान गोलकीपर और बाद में इनाजुमा 11 के कोच। वो सही है। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? बेशक मैं करता। मैंने रेमंड जूनियर हाई में अपना शोध किया है। वे कहते हैं कि वो खेलने में इतना शामिल हो जाएगा, कभी कभी वो खेलना और खाना बंद करना भूल जाता था। वो पागल था। तुम भी पागल हो। और जब मैं खेलता हूं तो मैं उसे वहां महसूस कर सकता हूं। मेरे जैसे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। यह इतनी बुरी बात नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, यह वही है जो हम अगले दौर में खेल रहे हैं, फार्म जूनियर हाई। इसमें कहा गया है कि यहाँ उनका स्कूल पहाड़ों में है और उनके सभी खिलाड़ियों को प्रकृति द्वारा ही प्रशिक्षित किया गया है। वाह, ये बहुत आसान प्रशिक्षण की तरह लगता है ना? काश हम उन हिप्पियों की तरह प्रशिक्षण ले पाते। खैर, ये यहाँ कहता है कि वे अपने रॉक सॉलिड वॉल टाइप रक्षात्मक खेल पर गर्व करते हैं। उनका एक भी प्रतिद्वंद्वी गोल करने में कामयाब नहीं रहा है, यहाँ तक कि अपने पहले दौर के खेल में भी। दाएं, आखिरी एक शटआउट था। उनका निशानेबाजी कौशल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने अटूट डिफेंस के साथ वे अपने द्वारा खेले गए हर गेम को जीतने में कामयाब रहे हैं।
खैर ये आसान है, हमें बस इतना करना है कि उस दीवार को तोड़ने का एक तरीका खोजें और हम खेल जीतेंगे, है ना? अटूट दीवार को तोड़ें। अटूट किस तरह? स्टील की दीवार? हाँ, यह एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, फिर हमें हीरे के साथ उनकी स्टील की दीवार को तोड़ना होगा। फिर क्या? हीरे के साथ उनकी दीवार को तोड़ दें। स्टील इतना मजबूत नहीं है, हम इसे तोड़ सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, मुझे पता है कि हम कर सकते हैं। वे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन हम और भी मजबूत हैं। हाँ ना? मैं उस कुंग फू हेड को बुला रहा हूँ। ऐसा कैसे? मैं बहुत सारे गेम खेल रहा हूँ और एक टन मंगा पढ़ रहा हूँ और शांत लगने वाले नाम बनाने में तेजी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन क्या आप वैसे भी हर समय ऐसा नहीं करते हैं? इसे ले लो। यहाँ केविन। ना? बढ़िया। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मुझ पर रन बनाए। क्या मेरी किक फिर से पर्याप्त मजबूत नहीं थी? बिल्कुल नहीं, और मेरी किक भी ठीक थी। कुछ गलत है। पर क्या? क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं या कुछ और? चलो इसे फिर से करते हैं। हमें जल्द ही फार्म जूनियर खेलना है। वे इतना बुरा क्यों खेल रहे हैं? ये पूरी तरह से अजीब है। मुझे समझ में नहीं आता कि वे अब ड्रैगन टॉर्नेडो क्यों नहीं कर सकते। वे बहुत अधिक पेनी कैंडी खा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह है। टिम उस कुंग फू हेड को कुछ ही समय में स्थानांतरित करने में कामयाब रहा, और हर किसी की चाल पहले की तुलना में बहुत तेज है। खैर, उन्हें स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने में समस्याएं आ रही हैं। शायद ये लाइटनिंग ट्रेनिंग सेंटर में जाने का समय है। आपका क्या मतलब है, कोच? व्यक्तिगत रूप से उनकी तकनीक और ताकत में तेजी से सुधार हुआ है, लेकिन क्या यह एक गणितीय स्पष्टीकरण होने जा रहा है? हालांकि उनके व्यक्तिगत कौशल में सुधार हुआ है, उन्हें इस बात से अवगत होना चाहिए कि दूसरों को कैसे बदल दिया गया है। यदि वे यह नहीं समझते हैं कि उनके साथियों ने कैसे सुधार किया है, तो उनकी चाल का समय खत्म हो जाएगा और यह सब कुछ फेंक देगा। मैं समझ गया, इसलिए उनका तालमेल खराब है। मुझे लगता है कि बेहतर होने के लिए एक नकारात्मक पक्ष है ना? खैर, वे अपने अगले गेम से पहले इसे एक साथ कर सकते हैं, यह निश्चित है। अभी उन्हें कुछ मत कहो, बस सामान्य कार्य करें। हाँ कोच, शानदार। हमें बस ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे अरे वहाँ बॉबी। ना, ट्राई पेगासस के बारे में क्या? ओह हाँ, मैं ट्राई पेगासस के बारे में सब कुछ भूल गया। महान विचार है। वो क्या है? मैंने उस कदम के बारे में कभी नहीं सुना है। यह एक नाटक था एरिक ईगल और मेरे अंदर का एक और लड़का सालों पहले किया करता था। एक 3 व्यक्ति कदम। इस तरह के कदम को सही करने में लंबा समय लगा होगा। वैसे भी यह एरिक ईगल लड़का कौन है? ओह बॉबी, वो एक अविश्वसनीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। वो सही है, वो एक फुटबॉल प्रतिभा थे। उन्होंने अमेरिकन यूथ लीग में हमारी टीम को जीत दिलाई जब सिल्विया और मैं वहां थे। लोग उन्हें फील्ड जादूगर कहते थे और वो वास्तव में थे फील्ड जादूगर, है ना? क्या नाम है? बहुत अच्छा हैंडल, है ना? तो वो कहाँ है? मैं उससे कब मिलूं? वो मर गया ना, लेकिन आप अभी भी इसे जानते हैं, है ना? क्या आपको लगता है कि आप इन लोगों को सिखाने के लिए ट्राई पेगासस को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि यह कैसे करना है? मुझे नहीं पता, बस जल्दी करो और इसे समझाओ। हालांकि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ ये देखो। लेकिन आप इसे इस तरह क्यों करेंगे? क्योंकि आप इसे इस तरफ से मारना चाहते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आप इसे समझते हैं? हाँ, अरे हाँ, ठंडक। ये वास्तव में दिलचस्प है। जूदास, आप वहाँ पीछे क्या कर रहे हैं? अब आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना कि ज़्यूस जूनियर के साथ क्या हुआ। खैर, किस लिए? आपके लिए खेद करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने साथियों को एक एक करके करते हुए देखना, ये कुछ ऐसा है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जबकि मैं बस वहीं बैठ गया। फुटबॉल की गेंद को इतनी जोर से कौन मार सकता है? ये तुम्हें होना चाहिए था। तो वो तुम्हारा भाई है ना? मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे साथ आओ। ठीक। अपने लिए खेद महसूस करना बंद करो, शार्क। मैं नहीं, मैं पागल हूँ और मैं ज़्यूस जूनियर लेना चाहता हूँ। तो फिर यह करो। मुझसे नहीं हो सकता। रॉयल अकादमी पहले ही टूर्नामेंट से जा चुकी है, याद है? तो क्या आप इतनी आसानी से हार स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप? हाय। मुझे पता है कि आप ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं। आपने इस पूरे समय मार्क को एक दुश्मन के रूप में सामना किया है ना? देखिए, हमें जल्द ही खेल शुरू करने की जरूरत है। क्षमा करें, लेकिन क्या आप कृपया थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? बेखम होना चाहिए। हमारे पास शुरू करने के लिए पर्याप्त खिलाड़ी हैं, कोच हैं। हमें अब मैदान पर उतरने की जरूरत है। चलो ये करते हैं। 30 सेकंड बाकी हैं। इतना अजीब होना बंद करो। चलो, आप हर किसी को तनाव दे रहे हैं। ठीक समय पर।
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.